अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक नई चीज़ सिखाते जा रहा हूँ जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। ये है जूसर मशीन। जूसर मशीन में जो आम तौर पर होती है, इससे 4 तारें निकली होती है। 2 तार ये एक कॉइल से 2 तारें निकली है और दूसरी साइड में जो कॉइल है इससे 2 तारें निकली हुई है। ठीक है, इसको अगर मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ तो ये एक तार कार्बन के साथ लगी हुई है। एक कॉइल के 2 एंड होते हैं, एक कॉइल से एक कार्बन पे चली गई और एक तार जो है वो हमारी जो मेन सप्लाई की जगह है उस पे चली गई। ठीक है, और इसके साथ जो दूसरी कॉइल की जगह एक कार्बन पे चली गई और वहाँ से एक तार उड़ के बटन के साथ यहाँ पे टच हो गई। जो हमारे कार्बन मशीन की मोटर है उनसे टोटल 4 तारें निकली होती है। एक कॉइल से 2 तार एक साइड पे निकली है, एक कॉइल से 2 तारें दूसरी साइड पे निकली है। उसमें टोटल 2 कॉइल लगते हैं। एक कॉइल की एक तार एक कार्बन के साथ लग गई और दूसरी कॉइल की कोई भी तार दूसरे कार्बन के साथ लग गई। फिर एक कॉइल का एक तार जो है वो मेन बटन के साथ लग जाएगा। ये जो तार है बटन के साथ लग गया और ये बाहर से जो 220 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है एक ये लग गया और जो दूसरी कॉइल का आखिरी तार बच गया ये हमारे बटन के साथ लग गया। इसका काम ये है, ये जो हम 1 2 3 स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो ये इसके साथ कंट्रोल हो जाएगी। अभी मेरे पास जो बाहर से 2 तारें आई है सप्लाई की, एक कॉइल की एक बटन के साथ जो मैंने आपको बताया था बटन के साथ लग गया और एक तार जो है जो मेन बटन होती है 1 2 3 4 5 स्पीड वाली उसके साथ लग गया। और इन बटनों को मैं एक रेजिस्टेंस के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट करूँगा। रेजिस्टेंस का काम ये है, रेजिस्टेंस की वीडियो मैंने आपको शॉर्ट्स में डाली हुई भी है। रेजिस्टेंस ये करते हैं जो वोल्टेज करंट होती है ना उसमें मुज़ाहमत पैदा करती है, उसको स्लो करती है। अगर एक स्पीड पे मैं लगा लूँगा, इसके बीच में रेजिस्टेंस लगा लूँगा तो दूसरी स्पीड पे कन्वर्ट हो जाएगी तो स्पीड का कम होगा। ये हमारी पूरी जो काम है ये है, ये जूसर मशीन का काम है।